बहुत से लोग मेरे को पूछते हैं सर सीएससी मिल नहीं रहा है, कौन सा ब्रांच चूज़ करूं। अब हमारे पास ऑप्शन बहुत अच्छा नहीं बच रहा है। उम्मीद था सीएससी मिल जाएगा, रैंक उस तरह का नहीं आया। उम्मीद था सीएससी अच्छे कॉलेज में मिल जाएगा, स्पेशलाइजेशन मिल रहा है हमारे को, स्पेशलाइजेशन लेने का मन नहीं कर रहा है, लूँ ना लूँ क्या करूँ समझ में नहीं आता है। तो यहाँ पर बेस्ट ऑल्टरनेटिव क्या हो सकता है, हाई सैलरी पैकेज कैसे मिलेगा, मैं अगर कोई दूसरा ब्रांच लेता हूँ, नेक्स्ट बेस्ट ब्रांच मैं बताने वाला हूँ हालांकि, तो क्या कोडिंग जॉब में ले सकता हूँ और क्या स्टेप्स होना चाहिए अगर मुझे कोडिंग जॉब चाहिए, इसके मामले में हम बात करेंगे। प्लस मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि भाई आपके पास ऑप्शन एक भी रहता है, एक और ऑप्शन रहता है चेंजिंग ब्रांच इन सेकेंड ईयर। ऐसा हो चुका है, होता है, किस केस में होता है, कब होता है, क्या चाहिए होता है, ये सब कुछ बताऊंगा। एंड बी विथ ईसी ही, अगर मैं मान लो कोई बच्चा बोलता है मैं सीएससी नहीं ईसी लूँगा, है ना, एक अच्छा ऑल्टरनेटिव हो सकता है, इसे पूरा डिटेल में बात करेंगे। तो उस केस में क्या करूँ, मैं गेट करूँ, कैट करूँ, ये क्या है बताऊँगा, कौन सा आसान है बताऊँगा, ये बहुत मज़ेदार किस्सा होने वाला है। और या फिर बीटेक करूँ इसी में और प्लस कोडिंग सीखूँ, क्या हो सकता है, इसके बारे में अपन पूरा डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में। तो अच्छे से वीडियो को देखना है, वीडियो को लाइक कर दो, दबा दो, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लो। तो टू दी पॉइंट वीडियो होने वाला है, बहुत कुछ आपको जानकारी मिलेगा। तो चलिए मैं पहले स्टार्ट करता हूँ। अगर सीएससी किसी को नहीं मिल रहा है और वो कॉलेज कोई आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी नहीं है, ठीक है, तो उनमें कुछ ही स्पेशलाइजेशन ऑफर करते हैं। अगर आपको सीएससी कोर नहीं मिल रहा है, उसका डिमांड सबसे ज़्यादा होता है हर जगह पर। आजकल मेरे पास बहुत बच्चे आते हैं काउंसलिंग के लिए, बहुत बच्चे आते हैं। अगर 10 बच्चों काउंसलिंग करता हूँ, उसमें से 10 के लगभग 10 ही लगा लो, बट चलो एक कम कर देते हैं, 9 बच्चों क्या चाहिए भाई, सीएससी ब्रांच चाहिए होता है ना। बाकी किसी ब्रांच को किसी को चाहिए नहीं। जिसको कुछ नहीं आता है उसको भी सीएससी चाहिए। क्यों? बिकॉज उसने यूट्यूब पर देखा सीएससी ब्रांच से कोडिंग करके बहुत पैसे कमाते हैं। क्या कमाते हैं लोग? पैसे कमाते हैं, सच बात है, बहुत पैसे कमाते हैं लोग। क्या सारे पैसे कमाते हैं? नहीं। इस केस में मैं एक्सटेंसिव वीडियो और लाऊंगा, बट आज का हमारा वो टॉपिक नहीं है, हमारा टॉपिक कुछ और है, इसलिए उस पर अपन बात करेंगे बहुत अच्छे से। ओके, सो एक चीज़ बता देता हूँ खाली, कितने % लोग बहुत अच्छा पैसे कमाते हैं सीएससी में। देखो, जो टॉप कॉलेज में पढ़ रहे हैं वो अच्छे पैसे कमाएंगे, जो नॉर्मल कॉलेज से पढ़ रहे हैं, टियर 3 से पढ़ रहे हैं, अगर अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं, इस तरह का ऑल स्टेप्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो भाई वो बहुत अच्छे नहीं पैसे कमाएंगे। तो अच्छे स्टेप्स, तरीके से पढ़ाई और अच्छे स्किल, अच्छे मार्क्स, अच्छे इंटर्नशिप, प्रोजेक्ट जो करता है वो ये सब अचीव कर पाता। अच्छा पैकेज 10-20 लाख तक का पैकेज, 5-6 लाख से अबव का पैकेज लगा लो, ठीक है। बट अगर वो सब जो नहीं करता है, उसका परसेंटेज कितना होता है जो नहीं करने वाले का? 85 to 90% नहीं करने वाले हैं। कर लेते हैं कितना? 10%। क्या आप उस 10% में रहना चाहते हो? हाँ या ना मुझे नहीं पता, बट डेफिनेटली आपके मन में हाँ है। किसको नहीं चाहिए था पैसा भाई? लेकिन अगर आप रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप चलो मैं बताता हूँ आपको। सो अगर आपको सीएससी नहीं मिल रहा है तो सीएससी स्पेशलाइजेशन आप देखो। नेक्स्ट सीएससी सिर्फ डेटा साइंस। आप बोलेंगे सर एआई क्यों नहीं? भाई एआई सभी लोगों के लिए नहीं है। एआई बहुत सोफिस्टिकेटेड है, वो काइंड ऑफ रिसर्च थिंग है बोल सकते हो, बिकॉज इसके बारे में थोड़ा मेरे को पता है। हमारे साथ एक साथी काम करते थे, अभी उन्होंने एमटेक किया है आईआईएससी बैंगलोर से, हमारे साथ पढ़ाए भी हैं और उनका प्लेसमेंट हुआ है एक कंपनी में। वो एआई से एमटेक किए हैं। तो जितना मेरे को वहाँ से इनपुट मिला है उसके हिसाब से बता रहा हूँ भाई, ये जिस हिसाब से यूट्यूबर बताते हैं उस तरह का है नहीं, ये सोफिस्टिकेटेड चीज़ है भाई। डेटा साइंस कर सकता है कोई, बिकॉज मेरे काफ़ी नोन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, कर लेते हैं, बिकॉज इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होता है। तो डेटा साइंस अगर सीएससी मिलता ले सकते हो आप। अदरवाइज अगर मान लो कोई बड़ा कॉलेज में आपको मिल रहा है एडमिशन, तो अदरवाइज आप थोड़ा सा नीचे कॉलेज में आ जाओ, सीएससी खोल लो। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? बिकॉज बहुत ज़्यादा आपके पास स्कोप रहता है, ठीक है, लेकिन नहीं मिल रहा है तो क्या करें? तो आपके पास जो बेस्ट ऑल्टरनेटिव रहता है वो रहता है ईसीई, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। बहुत जगह पर इसको क्या बोलते हैं? ईएनटीसी बोलते हैं। ईएनटीसी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड
टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग बहुत जगह पर बोलते हैं। बहुत सारे IITs में लगभग ना के बराबर IIT होंगे, इसमें इसी ही ब्रांच है। NITs में है, IIITs में है, IIT में इसी ब्रांच बहुत कम में होंगे, 2-4 में होंगे। अच्छा, ना के बराबर होंगे बिकॉज मेरे दिमाग में भी आ नहीं रहा है, बट बहुत सारे का नहीं है और दिमाग में भी आ रहा है। बट कौन से ब्रांच होते हैं? कुछ जगह पर ट्रिपल होते हैं या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होते हैं। सो आपके पास जो भी ऑप्शन है, अगर मान लो इसी TNTC मिल रहा है ले लो, नेक्स्ट अगर ये भी नहीं है तो ट्रिपल ले लो, अगर ये भी नहीं है तो इलेक्ट्रिकल ब्रांच ले सकते हैं। ये आपके पास ऑप्शन है। इलेक्ट्रिकल बाद कौन सा बेस्ट ऑप्शन होता है? मैकेनिकल हो सकता है, सिविल, केमिकल, माइनिंग लगभग सेम बराबर है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से ये जो ब्रांच है, इनके ऑल्टरनेटिव जो ब्रांच ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये बेस्ट है। और इसमें क्या है, हाई सैलरी पैकेज कैसे लें अगर आपको कोडिंग में जाना है तो। बिकॉज देखो, एक बात सच बात है, कोडिंग में बहुत अच्छा पैसा है, नो डाउट इन दैट। बट कोडिंग में अगर आपको अच्छे पैसे कमाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, मतलब कोडिंग जॉब लेना है IT में, IT सेक्टर में जॉब लेना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये 3 चीज़ पर आपको हेल्प चाहिए। फर्स्ट, आपको भाई अपना बेसिक क्लियर करना होगा, बेसिक क्लियर करना पड़ेगा आपको। ठीक है, कोई फ्री कोर्स मिल जाए, फ्री कोर्स मिल गया, कोई पेड कोर्स मिल जाए आपको, कोई अच्छा कोर्स, स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिल गया आपको, बढ़िया से सिखाया हुआ है अच्छे प्लेटफॉर्म पर। और दूसरा चीज़ क्या है आपका, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। और तीसरा चीज़ क्या है, जॉब्स का जो नोटिफिकेशन है भाई, कोडिंग जॉब्स का नोटिफिकेशन कहाँ आता है, जॉब्स का अपडेट्स, ये अपडेट्स, ये सब आपको चाहिए। ठीक है, ये तीनों चीज़ों का मैं एक सोर्स आपको बताऊंगा। चलिए उसको पहले देखते हैं, फिर अपन आगे बढ़ेंगे और मैं फिर इसके बारे में भी डिस्कस करूंगा अच्छी तरीके से। सो फर्स्ट लेट्स लर्न और लेट्स नो दिस वन, कोडिंग जॉब का 3 जो प्रॉब्लम है मेन, ये कहाँ से हम सॉल्व करें, जो बहुत ही अमेजिंग प्लेटफॉर्म है, उसके बारे में पहले अपन बात करते हैं। सो लेट्स गो फॉर दैट। सो पहले आपको क्या करना होगा, अगर कोडिंग फील्ड में जॉब चाहिए तो आपको मोस्ट डिमांडिंग फील्ड के कोर्सेज करने होंगे। तो ये प्लेटफॉर्म अमेजिंग प्लेटफॉर्म है, गिग्स फॉर गिग्स, राइट। और इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है और इस वीडियो को बना रहा हूँ मैं इनके कोलैबोरेशन से। तो जैसे ही आप प्लेटफॉर्म पर आएंगे तो ऐसे ही आप कोर्सेज देखेंगे, DSA देखेंगे, ML, DS, बहुत सारे कोर्सेज आप देखेंगे जो आपको हेल्प करेगा बेसिकली आपके जो कोडिंग स्किल्स है उसको डेवलप करने के लिए। जो भी फील्ड में आपको जाना है उस कोर्स को आप कर सकते हैं। इनके यहाँ पर बहुत सारी फ्री आर्टिकल्स है, फ्री इंफॉर्मेशन है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाता है। तो आपको करना पड़ेगा, पहले अपना बेसिक स्किल को पहले अच्छा करना पड़ेगा और उसमें कुछ इंफॉर्मेशन जो आपको मिलता है इसके बारे में वो इकट्ठा करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बेसिक स्किल आ गया, आप सीख लिए, अब प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। अगर प्रैक्टिस आप नहीं करते हो भैया तो काम नहीं आता है वो बेसिक स्किल जो आपने कोर्स सीखा। तो प्रैक्टिस डेली करने से क्या होता है, कंसिस्टेंटली आप क्या होते हैं, अपने आप को इम्प्रूव करते हैं और जो आपको हेल्प करता है अच्छे जॉब पाने के लिए। तो इनका एक फीचर है, ये फ्री है, प्रॉब्लम ऑफ द डे, POTD है। और ये क्या करते हैं, हर दिन आपके पास क्या आता है, नया प्रॉब्लम ये आपको प्रोवाइड करते हैं। प्रॉब्लम को सॉल्व जो करता है उसको गिफ्ट मिलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, गिग बीट बोलते हैं। और आप गिग बीट को क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं GFG मतलब गिग्स फॉर गिग्स के मर्चेंडाइज के लिए कोर्सेज में भी आप डिस्काउंट पा सकते हैं। और ख़ास बात क्या है, अगर लगातार 8 दिन आपने सही आंसर दे दिया तो आपको बोनस गिग बीट्स भी मिलते हैं। और इसका ये बहुत ही अमेजिंग मुझे आइडिया लगा, जो बहुत ज़्यादा बेसिकली बच्चों को फ़ायदा करता है। कंसिस्टेंटली एक जगह एक चीज़ में, एक फील्ड में जुड़े रहने के लिए जो बेसिकली उसको हेल्प करता है, उसका जो एबिलिटी है वो एनहांस हो जाता है, बिकॉज वो कनेक्टेड फील करता है उस चीज़ से, उस फील्ड से। और उससे जब प्रॉब्लम डेली वो सॉल्व करेगा, अपने आप को इम्प्रूव वो कर पाएगा। और ख़ास बात क्या आपको बता दूं, यहाँ पर जो क्वेश्चंस आते हैं वो सारे कोडिंग रिलेटेड क्वेश्चंस ही आते हैं। मतलब प्रॉब्लम जो आता है इसमें सॉल्व करने के लिए वो सारे के सारे क्या होते हैं, कोडिंग रिलेटेड ही होते हैं। अच्छा,
अगर हम आगे बात करेंगे तो हो गया नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या होता है। मैंने बेसिक सीख लिया, मैंने बहुत सारे प्रैक्टिस कर लिए, बहुत सारे एसडी सीट्स को प्रैक्टिस सॉल्व कर लिया या प्रोवाइड करते हैं वो सब, तो भाई मुझे जॉब कहाँ मिलेगा, ये इनके यहाँ पर वो चीज़ वो ऑफर कर रहे हैं। मतलब जीरो से लेके जॉब तक का अपॉर्चुनिटी आपको मिल रहा है इस प्लेटफॉर्म पर। तो आप देखेंगे यहाँ पर 150 प्लस ऑर्गेनाइजेशन है, 6 लाख का एवरेज पैकेज है। तो आप यहाँ पर देखिए ये सारे जॉब्स यहाँ पर अवेलेबल हैं, ये सारे जॉब्स देखिए यहाँ पर, ऑल द जॉब्स यू कैन सी, होपफुली यू कैन सी हियर, राइट, ऑल द जॉब्स। तो देर किस बात का भाई, तो इंपॉर्टेंट बात क्या है, जीएफजी कर लो, हो जाएगा, टेंशन वाली बात ही नहीं है, ठीक है। सो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए और ये सब चीज़ एक्सप्लोर करिए आप, जो मैं आपको बताया। और आगे चलते हैं हम अपने वीडियो में। अब बात करेंगे जो मेरा इंफॉर्मेशन आपको देना था, जो मैंने बोला था आपको बताऊंगा अच्छी तरीके से, और जो बच गया था उस पर अपन बात करेंगे। लेट्स गो फॉर दैट। बहुत सारे लोगों का एक बेसिकली क्वेरी रहता है, सर हमने सुना हुआ है ये ऑप्शन 1 में है, क्या हम ब्रांच को चेंज कर सकते हैं सेकेंड ईयर में, क्या ये टेक्निकली पॉसिबल है? यस, कर सकते हैं। सेकेंड ईयर में ब्रांच चेंज करना अलाउड होता है। क्या मैं कर सकता हूं भाई? अगर आप कंडीशन को फुलफिल करते हैं तब कर सकते हो। मेरे कॉलेज में सिर्फ एक बच्चा ब्रांच चेंज कर पाया था, दैट्स बिकॉज ऑफ इन्फ्लुएंस, बाकी किसी का भी ब्रांच चेंज नहीं हुआ था। तो मैं आपको बताऊं ब्रांच चेंज करने के लिए क्या इन जनरल क्राइटेरिया होता है। पहला तो भाई साहब आपको फर्स्ट ईयर में 80-90% लाना होगा, अच्छा खासा परसेंटेज लाना होगा। आपके जिस ब्रांच में आप जाना चाहते हैं उसमें खाली सीट होना चाहिए, बिकॉज अप्रूवल मिलता है ना AICTE के तरफ से, और उनके पास फिक्स सीट होता है। जहाँ पर फिक्स सीट्स है उसकी बात कर रहा हूँ, बहुत जगह पर कोई सीट का माई बाप नहीं है, कितने ही बच्चे पढ़ रहे हैं, कुछ मतलब क्या हिसाब किताब है समझ में नहीं आता है उसका। तो मतलब एक ईयर में आप 5,000 4,000 2,000 3,000 6,000 10,000 20 25 1 लाख पढ़ा दो, और क्या ऐसे भी कहानी हो जाएगा कुछ टाइम में, मेरे को क्या पता हो जाए। सो इसीलिए क्या है आपका यस भी है और यहाँ पर क्या है नो भी है। मैं आपको और एक चीज़ खुलासा कर देता हूँ, जिस बच्चे का ब्रांच चेंज हुआ था उसका 80 क्या भाई 2 बैकलॉग लगा था उसका फर्स्ट ईयर में, फिर भी ब्रांच चेंज हो गया। डोंट आस्क मी, आई डोंट नो हाउ इट हैपेंड, बट मेरे हिसाब से ऐसा बहुत रेयरेस्ट केस होता है। बाद में मुझे पता लगा उसका काफ़ी तगड़ा इन्फ्लुएंस था उस कॉलेज में, इसलिए ऐसा हो पाया था। उसके पापा काफ़ी बड़े कंपनी के डायरेक्टर थे, काफ़ी बड़े कंपनी के उस शहर में, इसलिए हो पाया था, ठीक है। अच्छा जनरली नहीं होता है ये मान के चलिए, बहुत अगर सीट खाली है अच्छा मार्क्स आ रहा है तो हो जाता है, बट इन जनरल इस तरह कंडीशन बहुत कम जगह पर होता है। खाली आपका नज़र उस सीट पर नहीं रहता है, बहुत सारे बाकी बच्चों के नज़र रहते हैं। तो आपको कहाँ जाना है बेसिकली, नॉन CSC से CSC जाना है, तो सबको वो जाना है। तो आप प्रैक्टिकली सोचिए ब्रांच चेंज करना कितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा आपके लिए। जो सबको चाहिए वो आपको चाहिए, तो बहुत ज़्यादा ह्यूज कंपटीशन है, तो उसको कंसिडर करना मतलब क्या, बहुत ज़्यादा मतलब क्या है, हम थोड़ा सा ठीक नहीं कर रहे हैं, मुझे लगता है ऐसा। तो उसको कंसिडर कम करना आप, जो मेरा सलाह आपको मैं देता हूँ इसके हिसाब से। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकेंड ऑप्शन। ये तो हमारा ऑप्शन डन हो गया भाई। सेकेंड ऑप्शन हमारे पास क्या है, बी विद सी। तो मैंने क्या बोला, जो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव है वो क्या है, इसी है। अगर इसी नहीं है आपके कॉलेज में तो ENTC है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। अगर वो भी नहीं है तो EEE है, अगर वो भी नहीं है तो इलेक्ट्रिकल ले लो, है ना। अच्छा फिर भी ये अगर नहीं मिल रहा तो मैकेनिकल है, अगर मैकेनिकल नहीं मिल रहा है तो केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, माइनिंग इंजीनियरिंग, ये सब है, ये सब लेते हैं। हालांकि मैं इस पर एक अच्छा सा वीडियो दूंगा, बेस्ट ब्रांच पर आपको मिलेगा डेफिनेटली, ठीक है। एक वीडियो दिया भी था, उसको भी देख सकते हैं आप। सो अगर आप ये सब ब्रांचेस लेते हैं, खास करके दोनों ब्रांचेस, तो भाई आपके पास कई ऑप्शंस है करने के लिए।
पहला ऑप्शन मैंने क्या बोला, बीटेक करिए और कोडिंग सीखिए। मैंने आपको प्लेटफॉर्म भी बता दिया, आप उस प्लेटफॉर्म का यूज़ करिए और कोडिंग सीखिए। बीटेक अच्छे से करिए, परसेंटेज अच्छे मेंटेन करिए। यूट्यूब के बाद मत सुनना भाई, परसेंटेज बहुत ज़रूरी है, पहले बता देता हूँ। स्किल चाहिए, परसेंटेज भी चाहिए। परसेंटेज बेसिक एलिजिबिलिटी होता है, स्किल भाई साहब इंटरव्यू में काम करने के लिए काम आता है, समझ रहे हैं। तो बेसिक एलिजिबिलिटी क्या है भाई, अच्छे परसेंटेज लाओ। कितना आप बोलेंगे, 8-9 CGPA मेंटेन करिए, कोडिंग सीखो और आप कोडिंग जॉब के लिए अप्लाई करो। आपके कैंपस प्लेसमेंट में, कैंपस में कंपनी आती है तो, नहीं आती तो इस प्लेटफॉर्म बताया मैंने, गिग्स फॉर गिग्स प्लेटफॉर्म का यूज़ कर सकते हैं, लिंक्डइन का यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट हम बाकी प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं जहाँ पर बेसिकली आपके जॉब्स के अवेलेबिलिटी है, मतलब जॉब्स पोस्ट करते हैं कंपनी वाले। बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, बट ये 2 प्लेटफॉर्म बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। गिग्स फॉर गिग्स में भी आता है, लिंक्डइन में भी बहुत सारे पोस्टें आते हैं, उसका आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, कोडिंग हो गया आपका, कोडिंग सीखा आपने, अप्लाई करा और कोडिंग जॉब ले लिया, ठीक है, हो गया, नो प्रॉब्लम, ये तो सॉल्व हो गया। अब किसी को लगता है नहीं सर मेरे को ना कोडिंग में जानना तो है लेकिन मुझे और एक जानकारी चाहिए, क्या पता मेरे को और चाहिए कुछ। अभी मैं 12th क्लास में हूँ, मैं फर्स्ट ईयर में हूँ, मैं सेकेंड ईयर में हूँ, मेरे को कुछ अलग एक्सप्लोर करना है, कुछ और बताओ, कुछ और इंफॉर्मेशन दो, तगड़ा इंफॉर्मेशन। तो आपके जहन में 2 बात आया होगा अब तक, ये गेट एग्जाम होता है और एक कैट एग्जाम होता है। कैट से MBA करते हैं और गेट से क्या करते हैं, MTech करते हैं या फिर PSU में जाते हैं या फिर PhD करने के लिए भी गेट का जरूरत पड़ता है बहुत जगह पर, ठीक है। सो गेट का फायदा क्या है, गेट करके मतलब गेट पास करके क्वालिफाई करके आप अगर MTech करते हो 12,400 रुपया पर मंथ आपको स्टाइपेंड मिलता है। अगर आप MTech करते हैं किसी भी कॉलेज से, AICTE और UC अप्रूव को ले होना चाहिए, तो वहाँ पर क्या होगा, आपको 12,400 रुपये का स्टाइपेंड मिलेगा। ये सच बात है, किसी भी NIT, खाली NIT पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट अच्छी जगह से पढ़ोगे तो प्लेसमेंट का फायदा मिलेगा। कॉलेज अच्छा क्यों लोग ढूंढते हैं, सबसे ज़्यादा भाई होता है, इंपॉर्टेंट होता है प्लेसमेंट। और दूसरा क्या होता है, अच्छे टीचर मिलते हैं, अच्छे प्लेटफॉर्म मिलते हैं, बच्चे सारे पढ़ाकू होते हैं, तो काफ़ी अच्छा एक माहौल बनता है। तो इसलिए प्रेफर करिए अच्छे कॉलेज में MTech करने का। अच्छा, अब कैट कौन करता है भाई, जितने भी IIT वाले होते हैं, मैक्सिमम IIT वाले वो गेट में ध्यान नहीं देते हैं। कहाँ ध्यान देते हैं, हाँ वही IIT वाला गेट में ध्यान देता है, इसका प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, या फिर जिसको मैनेजमेंट में इंटरेस्ट नहीं है। मेजोरिटी मैंने IITians को देखा है, जो मेरे काफ़ी नोन है, मेरे कुछ स्टूडेंट्स भी हैं, वो सारे प्रेफर्ड करते हैं मैनेजमेंट करने के लिए IIM से। टैग भी है, पैसा भी अच्छा मिलता है। IIM अहमदाबाद का जो एवरेज पैकेज है डोमेस्टिक 35 लाख है, इंटरनेशनल एवरेज पैकेज कितना है IIM अहमदाबाद का, 1 करोड़ है। अगर टॉप IIT की बात करेंगे, उधर जो एवरेज पैकेज जाता है MTech का 25-30 लाख जाता है। मैनेजमेंट करने के बाद आपको पोजीशन काफ़ी अच्छा मिलता है एज कम्पेयर टू बीटेक। बहुत सारे बोलते हैं यूट्यूब पर स्किल मैटर करता है, कोर्स क्या है, ये झूठ बोलते हैं, ऐसा नहीं होता है। वो रेयरेस्ट केसेस कुछ होते हैं, जो कुछ एक्सेप्शनल लोग होते हैं वो कर पाते हैं, जनरल लोगों के लिए, मतलब जैसे मेरे जैसे एवरेज लोगों के लिए ऐसा है नहीं। अगर आप अपने आप को एक्सेप्शनल समझते हैं, आप ट्राई कर सकते हैं, बट मैं रिकमेंड किसी को भी नहीं करता ऐसे ये चीज़ करने के लिए, बिकॉज कई बच्चे मेरे को कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, ये सब बात सुन के इन्फ्लुएंस होके ये सब कारनामा करा और अभी वो परेशानी में झेल रहे हैं, कहीं से कॉल नहीं आता इंटरव्यू का, परेशान है बेचारे। ठीक है, तो अब ये 2 ऑप्शन आपके पास है। अब 2 ऑप्शन में सर आसान कौन सा, ये बताओ। ये मज़े वाली बात है, मैंने आपको पहले ही बताया था भाई, देखो कोई सा भी आसान नहीं है, पहले बता देता हूँ। अगर आप IIM टारगेट कर रहे हो, टॉप IIM, तो कैट बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है एज कम्पेयर टू टॉप IIT, बिकॉज गेट स्कोर ऐसा हो, देखो कैट में कोई गारंटी नहीं है अगर आपका 99 परसेंटाइल है, परसेंटेज नहीं, आपका IIM में हो जाएगा, नो गारंटी। यस, आप IIT में एडमिशन ले सकते हैं, MBA कर सकते हैं, NIT में कर सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज में कर सकते हैं, वो आसान है। बट इफ़ यू आर टारगेटिंग IIM, इट्स क्या बोलूँ, बहुत ज़्यादा टफ है भाई। अच्छा, गेट में अगर IIT टारगेट कर रहे हो आप, कंपैरेटिवली IIM से आसान है, बिकॉज गेट में क्या होता है, अगर आपका 700-800 गेट स्कोर है तो डिज़ायर ब्रांच और डिज़ायर कॉलेज ले सकते हो भाई। 500-600 गेट स्कोर में सेकेंड जनरेशन IITs मिल जाते हैं, मतलब बहुत टॉप IIT को छोड़ के, से मान लो आपका IIT पटना मिल जाएगा, IIT रोपड़ मिल जाएगा, ठीक है,
अच्छा, आईआईटी पटना को कम मत समझना भाई, बड़ा तगड़ा कॉलेज है प्लेसमेंट के मामले में, मैं आपको पहले ही बता आया हूँ, बहुत ही अमेजिंग कॉलेज है। अच्छा, मेरे को कैसे पता? बिकॉज भाई मेरे पास पर्सनल काउंसलिंग के लिए कई आते हैं, पूछते हैं कौन सा कॉलेज में जाएं, क्या ब्रांच चूज़ करें, क्या हमारे लिए अच्छा फ्यूचर है। तो काउंसलिंग जब होता है या फिर पढ़ते पढ़ते ही मेरे पास वो आते हैं, हमारे पास ये ऑप्शन हो रहा है, क्या करें, इसके हिसाब से आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो कहानी आपको समझ में आ रहा है क्या चूज़ करना है? देखो, मेरा काम था आपको सब चीज़ बताना, डिसीजन खुद आप लो। मेरा काम होता है आपको मैं एबल बनाऊँ डिसीजन लेने के लिए, लाइक बनाऊँ, एंड दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट आई एम डूइंग, राइट। तो ये था पूरा वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। और डिस्क्रिप्शन लिंक है GFG का, वो कर लीजिए, हो जाएगा भाई। लिंक पर क्लिक करो और एक्सप्लोर करिए कोर्सेज को, प्रॉब्लम ऑफ द डे को, POTD, एज वेल एज आपका जो बताया मैंने जॉब्स, कहाँ कहाँ जॉब्स निकला हुआ है, क्या उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या स्किल मांगा, ये सब देखो और अपने आप को तैयार करो। नेक्स्ट प्रिपरेशन करिए, नेक्स्ट जो आप जॉब लेना चाहें उसके लिए। चलिए, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।